देखो, स्टेम एंड एंडिंग ऑफ नाउन्स हमने देखा था, स्टेम एंड एंडिंग ऑफ वर्ब देखा था हमने, ठीक है। स्टेम एंड एंडिंग ऑफ वर्ब हमने देखा था। अब देखो नाउन का क्या है। सो जो मैस्कुलिन नाउन है उनमें कोई एंडिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई एंडिंग नहीं है। सो ऑलवेज एंड्स विथ कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स एंड सॉफ्ट साइंस, कोई एंडिंग नहीं है। सिमिलरली फेमिनिन नाउन्स में सॉफ्ट साइन वाले में कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन जो जिसमें एंडिंग अ है एंड या है तो उसमें हम एंडिंग लेते हैं अ एंड या। सिमिलरली न्यूटर में एंडिंग क्या होती है, ओ एंड ये, ओ एंड ये, अकनो का ओ और पोले का ये, तो ये एंडिंग है, ठीक है। अब देखो ये एंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम देखेंगे कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आपको नाउन का जेंडर पहचानना तो आ ही गया था, अब देखो प्लूरल कैसे बनाते हैं। सो जितने मैस्कुलिन नाउन्स हैं जिसमें सॉफ्ट साइन एंडिंग नहीं है, यानी ऑल कॉन्सोनेंट एंडिंग्स, उसमें क्या हो जाएगा प्लूरल, सीधे हार्डी आ जाएगा, ठीक है, हार्डी आ जाएगा, हार्डी लगा दो। सो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंटी, स्टूडेंटी। सो स्टूडेंट मीन्स वन स्टूडेंट, स्टूडेंटी मीन्स प्लूरल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये प्लूरल हो गया, तो सिंपल है, मैस्कुलिन नाउन्स में जितने कॉन्सोनेंट है सब में हार्डी लगा दो। सिमिलरली फेमिनिन नाउन्स में जितने एंडिंग ए है, आ है, उसमें भी हार्डी लगा दो। सो क्या हो जाएगा, गजेता, क्या हो जाएगा, गजेती। तो न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर्स प्लूरल हो जाएगा, आ वाले हार्डी और कॉन्सोनेंट हार्डी। देन सॉफ्टी कहाँ आएगा, मैस्कुलिन नाउन्स जिसमें एंडिंग क्या है, ई क्रातकय है और जिसमें सॉफ्ट साइन है, ई क्रातकय एंड सॉफ्ट साइन, ये देखो ये सॉफ्ट साइन है। इसमें क्या है, सनतोरी, यहाँ पे एंडिंग क्या है, ई क्रातकय है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सनतोरी। ई क्रातकय हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉफ्टी, ठीक है, सनतोरी। अब मैस्कुलिन नाउन ही है, ये भी है, सॉफ्ट साइन एंडिंग है तो सॉफ्ट ही आएगा। सो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा एंडिंग है ये सॉफ्ट एंडिंग्स है, सॉफ्ट साइन वाले पे भी सॉफ्ट सॉफ्ट ई आएगा, और ई क्रातकय के भी सॉफ्ट है तो ये यहाँ भी ई आएगा। केवल मैस्कुलिन नाउन में हार्डी कहाँ आएगा, ओनली कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है, स्टूडेंट के बाद स्टूडेंटी, जो भी कॉन्सोनेंट के बाद हार्डी लगाना है, बाकी सब जगह सॉफ्टी, ठीक है। सिमिलरली फेमिनिन में क्या है, आ के बाद हार्डी है और या के बाद सॉफ्टी है, और सॉफ्ट साइन में तो हम लगा ही रहे हैं, मैस्कुलिन में भी लगा रहे हैं हार्ड सॉफ्टी, तो फेमिनिन में भी सॉफ्टी, तो इसका मतलब सॉफ्ट साइन में दोनों में सॉफ्टी है, और या में ई है, आ में ई है। यहां तक क्लियर है। अब क्या है, 7 कॉन्सोनेंट्स का रूल, जब मैं अल्फाबेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये 7 कॉन्सोनेंट्स देख लो, इनके बाद कभी आपको हार्डी नहीं आता, हार्डी नहीं आता तो हम क्या लगाएगा, जाहिर सी बात है सॉफ्ट ही आएगा, ठीक है। तो ग, क, ख, ज, श, च और श, इनके बाद है तो ये कंसोनेंट, तो कंसोनेंट के हिसाब से तो यहाँ हार्डी आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है इनके बाद, हम हार्डी नहीं लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद, सॉफ्टी, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे भी देखो, आ के बाद हमें हार्डी लगाना था, लेकिन आ के पहले क्या है, ग है, ये साइज 7 अगर आ के पहले होंगे तो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्टी हो जाएगा। सो कनीगा में कनी गी हो जाएगा, यहाँ हार्डी नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब क्या स्टेम, इसलिए मैंने बताया था, तो इसका स्टेम, सो बेसिकली प्लूरल, प्लूरल में क्या है, दो ही तरह की एंडिंग है, इधर हार्डी और सॉफ्टी। हार्डी कहाँ है, सारे कॉन्सोनेंट के बाद हार्डी और आ के बाद हार्डी। अब सारे कॉन्सोनेंट में केवल ये 7 छोड़ दो, ग, क, ख, ज, श, च एंड श। सो इन सब के बाद सॉफ्टी आएगा, बाकी सब में सॉफ्टी लगा दो, इकरातका में सॉफ्टी लगा दो, दोनों सॉफ्ट साइन में लगा दो सॉफ्टी, ठीक है। सो दो ही एंडिंग है, सो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ऑल कॉन्सोनेंट में हार्डी, अ में हार्डी, बाकी सब में सॉफ्टी, ठीक है। बस ये 7 छोड़ देना, इनके बाद भी सॉफ्टी, ठीक है। सो बेसिकली दो ही एंडिंग है प्लूरल बनाने के लिए, हार्डी और सॉफ्टी। अजय कुमार का भी ओके आ गया।
सो अब फिर से एक बार बताता हूं, दो ही एंडिंग है, याद रखना। ये सात याद रखो, ग, क, ख, ज, श, च एंड श। इनके बाद हमेशा आपको सॉफ्टी आना रखना है, ठीक है। और बाकी सारे कंसोनेंट और अ में हार्डी लगा दो, और जो बाकी बचते हैं उनमें सब में सॉफ्टी लगा दो, सीधे ठोक दो सॉफ्टी, ठीक है, सोचना नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। प्लूरल में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, ठीक है। चलो, ये हो गया प्लूरल। अब और ये न्यूटर का हमने छोड़ दिया था। न्यूटर में क्या है, ओ का आ हो जाएगा और या ये का या हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ में स्ट्रेस शिफ्ट होता है। तो क्या है, अखनो है, अखनो, तो ओ का हमें लास्ट में ओ का आ करना है, तो क्या हो जाएगा, ओकना। तो अखनो सिंगुलर है और ओकना प्लूरल है, तो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट कर रहा है, ये चीज ध्यान दे लेना। कुछ कुछ में शिफ्ट करेगा, कुछ कुछ में हो सकता है ना भी करे। सो पोले, यहाँ क्या हो जाएगा, पल्या, पोले का पल्या, ए या में हो जाएगा एंड ओ आ में। प्लूरल सिंपल है, अकनो, ओकना, प्लोले, पल्या, ये दो याद रखो, इसी से सारा बन जाएगा, ठीक है। ये दो याद रखो, इससे सारा हो जाएगा। सो देखो यही लिखा है, ओनली ई इज रिटन, सॉफ्ट इज रिटन आफ्टर ज, श, च, श, ग, क, ख, ठीक है। सो उरोक, उरोक का क्या प्लूरल होगा, उरोकी, हार्डी नहीं आएगा, सॉफ्ट ही रहेगा। करंदाश का क्या होगा, करंदशी। देखो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट कर गया, यहाँ स्ट्रेस आ पे था, यहाँ इस पे आ गया। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एक दिन में सोचोगे नहीं आएगा, आप पढ़ते पढ़ते हमेशा दिमाग में जब फिट बैठ जाएगा तो आ जाएगा। उरोक, उरोकी, करंदास, करंदशी, कनीगा, कनीगी, ग, ग के बाद सॉफ्टी लगाना है हमें, हार्डी नहीं लगाना इन सब के बाद। ये 7 अल्फाबेट्स याद रखो। सो वही चीज है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल द स्ट्रेस आइदर रिमेन्स अनचेंज्ड और इज शिफ्टेड। किसी किसी में चेंज होता है, किसी किसी में शिफ्ट होता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए, अनचेंज किस में है, कनीगा, कनीगी, रुचका, रुचकी, द्वेर, द्वेरी, सॉफ्ट साइन है। सॉफ्ट साइन में मैंने बताया दोनों में बिना सोचे समझे सॉफ्टी लगा दो। सो द्वेर, द्वेरी, स्टूडेंट, स्टूडेंटी, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, हार्डी आ जाएगा, तो इसमें स्ट्रेस नहीं शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया, अखनो, ओकना, स्टेना, स्टेनी, स्टेना मीन्स वॉल, अखनो मीन्स विंडो, अखनो, ओकना, स्टेना, स्टेनी, स्टेना, स्टेनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ पे स्ट्रेस था, यहाँ पे ये पे आ गया, स्टेना, स्टेनी, ठीक है। आ के बाद हार्डी है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे भी स्ट्रेस लास्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, स्टोल, स्थली, स्टोल, स्थली, स्काफ, स्कफी, करंदाश, करंदशी। देखो स्ट्रेस कैसे शिफ्ट हो रहा है, स्लवार, स्लवरी, पोले, पल्या। सो ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। कुछ कुछ में आप याद भी कर सकते हो, अच्छी बात है, याद कर लो, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा, घबराना नहीं इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया स्ट्रेस कैसे शिफ्ट होता है और कैसे प्लूरल बनता है, ठीक है। चलो अब देखो, हमने ये कॉन्जुगेशन देखा था, चितात वाला, मैंने बताया था ना मैक्सिमम वर्ब आपको वैसे ही कॉन्जुगेशन करना होगा। अब देखो ये कॉन्जुगेशन टाइप 2, वो क्या था, टाइप 1। सो वहां पे चितात का क्या हो रहा था, चिता यू, है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरी वर्ब क्या है, पिसात, पिसात, ठीक है। तो पिसात मीन्स टू राइट होता है। अब इसका कंजुगेशन देखो, या पिशु, या पिशु, यहाँ यू गायब हो गया, श के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, या पिशु, तुई पिशिश, ती पिशिश। देखो स्ट्रेस भी शिफ्ट हो रहा हो गया यहाँ पे, है ना, स्ट्रेस यहाँ पे लास्ट से इधर आ गया, तुई पिशिश, उन पिशित, मुई पिशिम, वी पिशीचे, अनि पिशुत। सो देखो ये टाइप 2 कंजुगेशन है, तो ये कंजुगेशन में मैक्सिमम इन्हीं दो तरह से कंजुगेशन आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला चितात की तरह से और दूसरा पिसात की तरह से। सो या पिशु, तुई पिशिश, उन पिशित, मुई पिशिम, वी पिशिते, अनि पिशुत, ठीक है। सो ये टाइप 2 ये कंजुगेशन। सो इन्फिनिटिव और स्टेम तो आपको पता ही है। इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव में स्टेम क्या है, पिसा है, एंड कंचानिया क्या है, च है, एंडिंग, ठीक है।
तो प्रेजेंट टेंस सिस्टम इसका क्या बनेगा? पीश, पीशु, पीशिश, पीशित, पीशिम, पीशिचे, पीशुत। ठीक है, अब देखो कंपेयर भी किया है, या चितायु, अनिचितायुत, बट पिशाच में क्या है? या पीशु, अनि पीशुत। तो ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देखा हूँ बहुत लोग पूरा रशियन बोलना सीख लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस पिशात, पिशीत ऐसे बोलेंगे, पिशीते, लेकिन क्या है? पीशित है, पीशिते, पीशुत, पीशिम। ठीक है, सो स्ट्रेस बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ऐता देखो, ऐता हमने देखा था, ऐता को दोनों तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ऐतकनीगा, ऐतकनीगी का मतलब दिस भी होता है और दिस भी होता है, दोनों के लिए हम लगा सकते हैं। प्लूरल के साथ भी ऐता ही रहेगा, ऐतकनीगी। ठीक है, वर्ड ऑर्डर आपको बता दिया, कोई लॉजिकल स्ट्रेस के लिए भी मत परेशान हो अभी, बिल्कुल मत परेशान हो। पढ़ लेना, आप चाहे तो अपने से भी पढ़ सकते हो, बुक आपके पास है ही। कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर हम लोग जानते ही हैं, काक ओन, ओन स्टूडेंट, या सीधे बोल दो स्टूडेंट, ये भी हम जानते हैं, इसके लिए भी मत परेशान हो। पढ़ सकते हो, अपने से पढ़ सकते हो। अब देखो रशियन सेंटेंसेस ऑफ द टाइप वेचर। अब देखो वेचर एक वर्ड है, लेकिन ये एक पूरा सेंटेंस भी है। उतर कंटेन्स नो प्रोनाउन इक्विवेलेंट टू इंग्लिश इट, और इज तो हम वैसे भी देखें, इज रहता ही नहीं। अगर वेचर लिख दिया तो मतलब इवनिंग भी हो सकता है और इट इज इवनिंग भी हो सकता है। सिचास उतर मीन्स इट इज मॉर्निंग नाउ, ये पूरा एक सेंटेंस है। अगर उतरा भी लिखा है ना तो मतलब इट्स मॉर्निंग। उतरम उरोक, वी हैव अ लेसन इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे वी आप ढूंढने लगोगे। वी के लिए कुछ नहीं लगाया, हैव के लिए कुछ नहीं लगाया, इन के लिए कुछ नहीं लगाया, द के लिए कुछ नहीं लगाया, लेकिन आप समझ जाओगे इसको। रशियन में बहुत सारी चीजें हिडन है। उतरम उरोक, उतरम मतलब ही हो गया इन द मॉर्निंग, वी हैव अ लेसन इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक रूल है। इन चार अल्फाबेट्स के बाद ऑलवेज अगर फेमिनिन है तो सॉफ्ट साइन लगाए तो 100% वो फेमिनिन ही होंगे, उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं है। ठीक है, ये चार ज, श, च और श, इनके बाद अगर सॉफ्ट साइन आ रहा है तो 100% वो फेमिनिन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में